समझें कि ये कहाँ से शुरू हुई, ये भ्रांतियां कहाँ से, ये विकृतीकरण शुरू हुआ, तो हम समझ पाएंगे कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से इसको फैलाया गया। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ कि अंग्रेज जब भारत में आए तो वहाँ पे रेनेसांस का युग चल रहा था, और वो नई नई नया नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। भारत में आने के बाद भी उन्होंने भारत की संस्कृति का अभ्यास करना शुरू किया, भारत की भाषाओं का अभ्यास करना शुरू किया। और वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि इस भारत जैसे देश में इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध सभ्यता है। ये देखकर बिल्कुल भौचक्का हो गए वो, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उन्हें ये भी पता चला कि यूरोप की सभी भाषाएं, ग्रीक लैटिन से लेके बाकी सब भाषाएं, संस्कृत से बहुत ज्यादा उनकी सिमिलरिटी है। और उन्होंने ये भी जान लिया कि वेद और संस्कृत भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा और पुराना साहित्य है। तो मन ही मन उन्होंने मान लिया कि हमारी यूरोप की भाषाएं जो है वो संस्कृत से निर्माण हुई है, संस्कृत से पैदा, उनका मूल संस्कृत में है। तो वोल्टेयर करके एक फ्रेंच तत्वज्ञ था, उसने ये कहा है कि द यूरोपियन सिविलाइजेशन वॉज बॉर्न ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंजेस। गंगा नदी के किनारे यूरोप की सभ्यता का जन्म हुआ। तो इस हद तक उन्होंने मान लिया। लेकिन ये उनके लिए सब कुछ ठीक था जब तक उनका भारत में आने का उद्देश्य जो था वो सिर्फ ट्रेड तक सीमित था, मतलब पैसा कमाने के लिए वो आए थे और व्यापार के लिए आए थे। बट जब उन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया 1757 में, तब उन्हें पता चला कि अभी हम भारत के ऊपर हमारा प्रभुत्व, राजकीय प्रभुत्व भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ये ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन सकता है। तब उनकी महत्वाकांक्षा जो थी वो राजकीय महत्वाकांक्षा बन गई, आर्थिक महत्वाकांक्षा से। और फिर ये जो उन्हें एहसास हुआ था कि भारत की सभ्यता से यूरोपीय सभ्यता का जन्म हुआ है, ये उनके लिए बहुत इनकन्वीनियंट बन गया है। क्योंकि हमारे गुलामों की जो भाषा है उसमें से हमारी भाषा पैदा हुई है, ये हम कैसे माने? या हमारे गुलामों की सभ्यता से हमारी सभ्यता का जन्म हुआ है, ये हम कैसे एक्सेप्ट करें? फिर उन्होंने ये तय किया कि अभी इसको हमको दूसरी तरफ लेके जाना है। और फिर भारतीय सभ्यता को ज्यादा से ज्यादा काले रंग में चित्रित करना, भारतीय परंपराओं को, ये कैसी अंधश्रद्धाएं हैं, ये कैसी माइथोलॉजी है, तो हमारा इतिहास पूरा उन्होंने नकार दिया और बोला कि ये सारी माइथोलॉजी है। रामायण महाभारत हमारी परंपरा में इसको इतिहास बोला गया है, लेकिन इन्होंने इसको माइथोलॉजी करार कर दिया। फिर संस्कृत भाषा और वेदों का निर्माण भारत में हुआ, लेकिन ये भारतीय लोगों ने नहीं किया। ऐसी एक नई थियोरी वो लेके आए जिसको बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थियोरी। तो उन्होंने ये कहा कि ये आर्य लोग जो थे वो गोरे लोग थे, सुनहरी बालों वाले, नीली आंखों वाले। ये रशिया के दक्षिण भाग से, जिसे यूरेशियन स्टेप्स बोलते हैं, वहां से ये भारत में आए। और भारत में आकर इन्होंने संस्कृत भाषा का निर्माण किया और वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। तो आपकी संस्कृति श्रेष्ठ है, लेकिन ये आपने निर्माण नहीं की है, ये पश्चिम से आए हुए गोरे लोगों ने निर्माण की है। फिर उन्होंने ये कहा कि अलेक्जेंडर के साथ जब ग्रीक लोग भारत में आए, तो फिर वहां से उनसे आपने ज्ञान विज्ञान, साहित्य कला संस्कृति काव्य, ये सब आप उनसे सीखे तत्वज्ञान। तो जो भी आपके पास अच्छा है वो सब पश्चिम से आए हुए गोरे लोगों ने आपको दिया है। अब पश्चिम से ब्रिटिश लोग आए हैं, ये आपको सभ्यता सिखा रहे हैं, ये आपको सिविलाइज कर रहे हैं, ये आपको रेलवे पोस्ट ऑफिस ये सब सुविधाएं दे रहे हैं। तो उनका भी आपने स्वागत ही करना चाहिए। तो इस एजेंडा के तहत उन्होंने भारतीय इतिहास का पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर विकृतीकरण किया।